सो हेलो एंड नमस्कार सभी को। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन एडीओ की जो वैकेंसी आई थी उसका एग्जामिनेशन का जो पैटर्न है अब पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। क्या नया एग्जामिनेशन का पैटर्न है, क्या इसका सिलेबस है, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें आने हैं, किस तरीके से आपका ड्यूरेशन इसमें रहेगा और क्या इसका नया पैटर्न है, तो उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इस वीडियो के थ्रू। तो आप सभी को पता है जैसे कि एचपीएससी की जो अभी हाल फिलहाल में वैकेंसी आई थी, इसमें जो एग्जामिनेशन का पैटर्न की हम लोग यहाँ पे चर्चा करते हैं। तो अब सबसे पहले यहाँ पे आपको स्क्रीनिंग टेस्ट देखने को मिलेगा और जो स्क्रीनिंग टेस्ट यहाँ पे आपको बताया जा रहा है इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने रहने वाले हैं या इसका पैटर्न क्या रहने वाला है। अगर इसको हम यहाँ पे देखते हैं तो स्क्रीनिंग टेस्ट जो यहाँ पे हो रहा है इसमें आपको टोटल नंबर ऑफ जो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ये 100 क्वेश्चन देखने को मिलने वाले और ये टोटली आपका एमसीक्यू यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन माध्यम से रहेगा। यहाँ पे आपको मार्क्स इसके लिए 100 दिए जाएंगे और टोटल ड्यूरेशन जो रहने वाली है ये 2 आवर्स की रहने वाली है, यानी कि 2 घंटे का ये पेपर आपका होगा और यहाँ पे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल आपको मार्क्स यहाँ पे 100 मिलेंगे और साथ ही साथ यहाँ पे मेंशन भी यही किया गया है कि हर एक प्रश्न जो यहाँ पे प्रोवाइड आपको किया जा रहा है ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स यानी कि 100 मार्क्स का है। और साथ ही साथ ये क्वेश्चन जो है एमसीक्यू टाइप का पेपर ये 5 ऑप्शन रहने वाले हैं और पांचवा ऑप्शन या तो नन ऑफ दीज हो सकता है या आपका वेरी करेगा ऑल ऑफ दीज, इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, वो भी यहाँ पे बताया गया। द फिफ्थ ऑप्शन विल बी मींट फॉर सिचुएशन बेस्ड, ठीक है, तो सिचुएशन बेस्ड रहेगा, आप इसको अटेम्प्ट भी कर सकते हैं, नॉट अटेम्प्ट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द क्वेश्चन कैसा है उस तरीके से। 1/4 मार्क्स विल बी डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर, यानी कि 4 यहाँ पे 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी देखने को मिलेगी, 1/4 का यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है। इन केस कैंडिडेट कोई अटेम्प्ट नहीं करता है क्वेश्चन का, नॉर डार्कर ना तो उसको आप फिल करते हो, फिफ्थ ऑप्शन जो है आपका बबल करते हो उस पे 1/4 मार्क विल बी डिडक्टेड फॉर ईच सच क्वेश्चन, ठीक है। तो ये स्क्रीन टेस्ट का कुछ इस तरीके से आपका पैटर्न रहने वाला है। ध्यान ये रखना कि जो क्वेश्चन जो पेपर आपको मिलेगा ये सिर्फ आपको इंग्लिश लैंग्वेज में ही मिलने वाला है। अब जो भी स्टूडेंट कह रहे थे सर हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए क्या इसमें फायदा होने वाला है या हिंदी माध्यम में हमें पेपर प्रोवाइड किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पे मेंशन साफ किया गया है जो क्वेश्चन पेपर आपका ये होने वाला है, स्क्रीन टेस्ट जो आपका होने वाला है ये आपका पूरी तरीके से इंग्लिश लैंग्वेज ये रहने वाली है, ठीक है। कैंडिडेट जो भी स्टूडेंट इसका पेपर देंगे विल टू सिक्योर ए मिनिमम 25% मार्क्स उनको लाना ही पड़ेगा इस एग्जामिनेशन को क्लियर करने के लिए, यानी कि स्क्रीन टेस्ट आप तभी पास होंगे जब आपके मिनिमम 25% यानी कि 25% मार्क्स यहाँ पे आएंगे, तभी आप इसको क्लियर कर पाएंगे, ठीक है। इसके साथ साथ कैंडिडेट 4 टाइम्स द नंबर ऑफ द एडवर्टाइज पोस्ट अलॉन्ग विद द रिक्वायर्ड सिक्योर्ड इन मिनिमम कट ऑफ, ठीक है, यानी कि 4 टाइम 4 गुने स्टूडेंट यहाँ पे आपको बुलाए जाएंगे स्क्रीन टेस्ट जो भी क्लियर करेंगे। और उसके बाद में आप यहाँ पे जो मेंशन किया गया है नेक्स्ट स्टेज ऑफ द सिलेक्शन प्रोसेस प्रोवाइडेड दैट दे हैव सिक्योर्ड द मिनिमम कट ऑफ 25%, जो 25% मार्क्स हैं इसके 4 गुने बच्चे यहाँ पे बुलाए जाने हैं, ठीक है। तो ये आपका स्क्रीन टेस्ट का पूरा ओवरऑल यहाँ पे आपको ब्रेकेज मिल गया है, ठीक है, ब्रेकडाउन आपको मिल गया। तो अब मोटे मोटी अगर हम यहाँ पे देखें बात क्या कही गई है कि 100 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, 100 क्वेश्चन ये आपके 100 नंबर के रहने वाले हैं और 100 नंबर के रहने वाले हैं, इसके लिए आपको जो 2 घंटे का टाइम ये दिया जाएगा और 1/4 की आपको यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी। कंप्लीट जो पेपर आपका है ये इंग्लिश माध्यम में रहने वाला है, यानी कि हिंदी में पेपर आपको देखने को नहीं मिलेगा। और साथ ही साथ आपको जो प्रश्न देखने को मिलेंगे यहाँ पे आपको 5 ऑप्शन देखने को मिलने वाले हैं। ये आपका स्क्रीनिंग टेस्ट का जो पैटर्न है इस तरीके से मोटा मोटा रहेगा, यहाँ पे हम समझ सकते हैं। पहला पड़ाव आपका जो स्क्रीनिंग टेस्ट है इसको जैसे ही आप क्लियर करोगे यानी कि 25% मार्क्स लेके आओगे इसमें तो आपका ये क्लियर हो जाएगा और फिर आप क्या है दूसरे पड़ाव के लिए आप यहाँ पे पहुंचोगे। बात करते हैं स्क्रीनिंग टेस्ट में आपको सिलेबस क्या देखने को मिलेगा। तो सिलेबस अगर हम देखें स्क्रीनिंग टेस्ट का क्या रहने वाला है हमारा, तो अब ये टोटली डिफरेंट यहाँ पे देखने को आपको मिल सकता है। तो सबसे पहले इसमें जनरल साइंस, ठीक है, जो सामान्य विज्ञान होती है वहां से प्रश्न देखने को मिलेंगे, जनरल साइंस के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसके अलावा करंट इवेंट नेशनल लेवल के जितने भी हुए हैं, इसके अलावा इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस जिन करंट इवेंट्स की है, ठीक है, वहां से प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपसे। हिस्ट्री ऑफ इंडिया से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इसके साथ साथ आपका इंडियन और साथ ही साथ जो वर्ल्ड की जियोग्राफी है यहां से प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, तो ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा। साथ ही साथ आपको इंडियन कल्चर, इंडियन पॉलिटी और साथ साथ इंडियन इकोनॉमी के बारे में पढ़ना पड़ेगा, ये भी सिलेबस में मेंशन है। इसके साथ साथ जनरल मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग और एनालिटिकल जो एबिलिटी है यानी कि रीजनिंग वाला जो है आपका वो पढ़ना पड़ेगा। एनालिटिकल एबिलिटी के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। इसमें आपका बेसिक न्यूमेरिकी यानी कि नंबर एंड देयर रिलेशनशिप कैसा है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्लास जो 10th वाला लेवल है वो रहेगा। इसके अलावा डाटा इंटरप्रिटेशन, इसमें चार्ट, ग्राफ्स, टेबल, डाटा सफिशिएंसी ये आपका देखने को मिलेगा, वो भी आपका अच्छा खासा 10th 12th का लेवल जो है वही आपको देखने को मिलेगा, आप हल कर लोगे उसको, ठीक है। चलिए इसके लास्ट में आपको हरियाणा का जीके
जिसमें आपका हिस्ट्री पढ़ना है, जीके पढ़ना है, जियोग्राफी के बारे में पढ़ना है, पॉलिटी के बारे में पढ़ना है, इकोनॉमी के बारे में पढ़ना है और कल्चर जो पूरा पैटर्न है यानी कि हरियाणा जीके जीएस जो है उसको आपको पढ़ना रहेगा। ये स्क्रीन टेस्ट का आपको सिलेबस यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो इस सिलेबस को फॉलो करके आप अपनी स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए तैयारी करें और आपका पैटर्न पूरा यहाँ पे मैंने ब्रेक डाउन करके दे दिया है, क्या क्या आपको पढ़ना है, कैसा क्या पैटर्न रहने वाला है। फर्स्ट पड़ाव यहाँ से पूरा कंप्लीट होता है। अब बढ़ते हैं अपने दूसरे पड़ाव पे जो कि रहने वाला है सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट। ठीक है, सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट ये पूरी तरीके से आपका एग्रीकल्चर बेस होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे कंप्लीट आपको एग्रीकल्चर पूछा जाएगा। चलिए थोड़ा इसका पैटर्न समझ लेते हैं क्या रहेगा। तो एग्जाम का जो ड्यूरेशन है 3 घंटे रहने वाला है, 3 आवर्स का रहने वाला है। और जो क्वेश्चन है ये पूरी तरीके से आपका इंग्लिश लैंग्वेज में होगा। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि आपका स्क्रीनिंग टेस्ट भी आपका इंग्लिश में हो रहा है और साथ ही साथ जो आपका सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट हो रहा है यानी कि सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट भी आपका पूरी तरीके से इंग्लिश में रहने वाला है। यहाँ पे टोटल आपको 150 नंबर यानी कि 150 मार्क्स देखने को मिलेंगे। और ये जो पेपर आपको सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट देखने को मिल रहा है, पेपर विल भी सब्जेक्टिव टाइप का होगा, ये ध्यान रखना। कैसा होगा? तो सब्जेक्टिव टाइप का पेपर ये रहने वाला है। कोई भी कैंडिडेट, नो कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू by a test unless she will secure a minimum of 30% marks in test। आपको 30% मार्क्स तो यहाँ पे लाने ही पड़ेंगे। ठीक है, इसके अलावा द नंबर ऑफ कैंडिडेट कॉल इंटरव्यू विल बी 2 टाइम्स अलॉन्ग विथ। यहाँ पे क्या था, स्क्रीनिंग टेस्ट में हम 4 गुना बच्चे ले रहे थे, यहाँ पे वो बच्चे लेंगे 2 गुने। ठीक है, यानी कि यहाँ पे मेंशन भी किया है 2 टाइम अलॉन्ग विद द ब्रेक कैंडिडेट इफ एनी ऑफ द नंबर एडवर्टाइज पोस्ट प्रोवाइडेड दैट दे हैव सिक्योर्ड द मिनिमम कट ऑफ द मार्क्स ऑफ 35%। यानी कि यहाँ पे अगर 35% से नंबर आप ज्यादा लेते हो, 35 तक आप लेके आते हो, तो आपको हो सकता है कि जो आपका फाइनल इंटरव्यू पोर्शन है वहां पे इसको बुला आपको लिया जाए। अब बात करते हैं जो हमारा सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट रहने वाला है, इसको एक बार मोटा मोटा समझ लेते हैं। 3 घंटे का पेपर रहेगा, टोटली आपका सब्जेक्टिव रहने वाला है। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव नहीं है, सब्जेक्टिव होगा, यानी कि यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा सब्जेक्टिव। और ये पूरी तरीके से आपका जो रहने वाला है 3 घंटे का है और 150 नंबर आपको यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, 150 मार्क्स आपको यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे और इसमें आपको 35% अगर आप लेके आते हो तो आपको फाइनली अगले पड़ाव के लिए बुला लिया जाएगा, यानी कि इंटरव्यू जो हमारा सेक्शन है उसके लिए आपको बुला लिया जाएगा। अब आता है कि सर सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट होने वाला है, यानी कि जो सब्जेक्टिव टाइप का टेस्ट होने वाला है, इसमें हमें पढ़ना क्या क्या है, क्या क्या एग्रीकल्चर से पढ़ना है। तो इस सब्जेक्ट को हम कह सकते हैं कि जो हमारा ये सिलेबस है ये बहुत ही ब्रॉड और कह सकते हैं कंप्लीट एग्रीकल्चर यहाँ पे कवर अप इसके थ्रू किया गया है। तो देखें अगर एग्रीकल्चर वाला जो हमारा पोर्शन है इसके अगर क्या क्या इसमें पूछा जाना है तो उसकी अगर एक बार चर्चा हम लोग यहाँ पे करें, एग्रीकल्चर में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा। चलिए शुरू करते हैं इसको। तो सबसे पहले आपका जो दिया गया है इकोलॉजी एंड रिलेवेंस टू मैन, नेचुरल रिसोर्स, देयर सस्टेनेबल मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन, फिजिकल एंड सोशल इन्वायरमेंट फैक्टर्स कौन कौन से, क्रॉप डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है उसके बारे में। इसके अलावा क्रॉप इकोलॉजी के बारे में आपको कंप्लीटली पढ़ना है। क्रॉप इकोलॉजी में ठीक है क्रॉपिंग पैटर्न क्या है, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन के बारे में, सोशल जो एसोसिएटेड हजार्ड्स होते हैं उनके बारे में, एनिमल ह्यूमन, ठीक है, क्लाइमेट चेंज, तो क्लाइमेट चेंज के बारे में कंप्लीट आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, ग्लोबल इनिशिएटिव जैसे चल रहे हैं, इसके अलावा ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है उसके बारे में पढ़ के जाना है। और साथ साथ जो हमारा रिमोट सेंसिंग वाला, ठीक है, हम रिमोट सेंसिंग भी पढ़ते हैं हम लोग, प्रिसीजन फार्मिंग भी पढ़ते हैं, तो वो वाला पोर्शन यहाँ पे दिया गया है कि रिमोट सेंसिंग, ठीक है, और साथ साथ जो जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम है, ठीक है, और प्रिसीजन वाला वो भी आपको यहाँ पे पढ़ना है। फिर आता है हमारा बी, जिसमें आपको एग्रीकल्चर में भी आपका जो सब्जेक्ट है एग्रोनॉमी हो जाएगा मोस्टली। इसमें आपको क्रॉपिंग पैटर्न, डिफरेंट एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, इंपैक्ट ऑफ हाई यील्डिंग और शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटी का क्या होता है क्रॉपिंग पैटर्न पे, तो उसके बारे में पढ़ना है। कॉन्सेप्ट वेरियस क्रॉपिंग और फार्मिंग सिस्टम क्या है उसके बारे में पढ़ना है। ऑर्गेनिक फार्मिंग बहुत ही ट्रेंड में जो रहता है, ठीक है, यहाँ से तो क्वेश्चन आना ही आना तय है। ऑर्गेनिक एंड प्रिसीजन फार्मिंग से हो सकता है आपको प्रश्न मिल जाए और ये बहुत ट्रेंड का टॉपिक है। इसके अलावा पैकेज प्रैक्टिस के बारे में आपको पढ़ना है। प्रोडक्शन जो है सीरियल्स का, पल्सेस का, ऑयल सीड का, फाइबर्स का, शुगर का और कॉमर्शियल जो फॉडर क्रॉप है इनके बारे में आपको पढ़ के जाना है। इसके अलावा अगला जो हमारे पास सब्जेक्ट है इंपॉर्टेंट फीचर स्कोप ऑफ वेरियस फॉरेस्ट्री प्लांटेशन, ठीक है, फॉरेस्ट्री प्लांटेशन जो करते हैं उनके बारे में पढ़ के जाना है। इसके अलावा एग्रो फॉरेस्ट्री के बारे में पढ़ना है, नेचुरल फॉरेस्ट्री के बारे में पढ़ना है, प्रोपोगेशन कैसे होता है इनका, और फॉरेस्ट प्लांट कौन कौन से, इसके अलावा फॉरेस्ट प्रोडक्ट कौन कौन से होते हैं, ठीक है, टिम्बर वुड हो गया, वो आपका पोर्शन पढ़ के जाना है आपको। इसके अलावा एग्रो फॉरेस्ट्री और वैल्यू एडिशन जो करते हैं हम लोग उसके बारे में पढ़ना है। फिर कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड फ्लोरा और फोना के बारे में आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। इसके अलावा बीड यानी कि फिर से एग्रोनॉमी का पोर्शन, बीड पूरा आपको बीड साइंस पूरा यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा, उनके बारे में पढ़ना है। फिर सॉइल के बारे में, सॉइल की फिजिकल प्रॉपर्टी कौन कौन सी है, केमिकल प्रॉपर्टी कौन कौन सी है, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी कौन कौन सी है उनके बारे में पढ़ना है, ठीक है, कौन कौन से फैक्टर इसको प्रभावित करते हैं, मिनरल्स क्या हैं, ठीक है, सॉइल फर्टिलिटी क्या होता है, सॉइल टेस्टिंग हम कैसे करते हैं, बायो फर्टिलाइजर कौन कौन से हैं। इसके अलावा
एफिशिएंसी कैसे हम मैनेज करते हैं, तो वो सारी चीजें हैं। प्रॉब्लमेटिक सॉइल के बारे में, उनका रिक्लेमेशन कैसे करेंगे, यानी कि पूरा जो सॉइल का सब्जेक्ट हमारा है पूरा आपको ये पढ़ना रहेगा, ठीक है। चलिए, इसके अलावा सॉइल का पूरा पोर्शन और सॉइल कंजर्वेशन वाला जो पोर्शन, ठीक है, सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन का पूरा पोर्शन, उसमें ड्राईलैंड भी कवर हो जाता है हमारा, रनफेड एग्रीकल्चर वो भी हमारा कवर अप हो जाता है इसमें, ठीक है। इसके अलावा वाटर यूज इफिशिएंसी, ठीक है, वाटर यूज इफिशिएंसी के बारे में पढ़ना है, ड्रेनेज के बारे में पढ़ना है, बहुत ही ट्रेंड का टॉपिक है, ड्रेनेज हो गया आपका, ठीक है, वाटर लॉगिंग हो गया, ड्रिप इरिगेशन हो गया, स्प्रिंकलर इरिगेशन हो गया, वाटर पॉल्यूशन हो गया, ठीक है, इरिगेशन प्रोजेक्ट हो गए, बहुत ट्रेंड के टॉपिक है, क्वालिटी ऑफ इरिगेशन वाटर। अगर ये आप देखते हो सिलेबस तो बहुत अच्छे लेवल का और बहुत सटीकता से डिवाइड किया गया सिलेबस देखने को मिलेगा। इसके अलावा फार्म मैनेजमेंट के बारे में पढ़ना है, ठीक है, फार्म मैनेजमेंट पूरा सब्जेक्ट ही आपका हो जाएगा, जो एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स और फार्म मैनेजमेंट करके आता है वो आपको पढ़ना है, ठीक है। मार्केटिंग क्या है, ठीक है, बजट क्या होता है, बजट रिसोर्स कैसे हम एलोकेट करते हैं, मार्केट इंटेलिजेंट क्या है, प्राइस फ्लक्चुएशन कैसे होते हैं, कॉस्ट क्या है, इनके बारे में आपको पढ़ के जाना है। यानी कि पूरा एग्रीकल्चर जो इकोनॉमिक्स वाला पोर्शन है इसमें जो फार्म मैनेजमेंट हम लोग पढ़ते हैं तो उसके बारे में कंप्लीट आपको डिस्कस करके जाना है, पढ़ के आपको जाना है। इसके अलावा फिर आता है आपका एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सब्जेक्ट, एक्सटेंशन एज अ सब्जेक्ट एग्रीकल्चर एक्सटेंशन है ही, और पूरा आपको सब्जेक्ट यहाँ पे मेंशन करके दिया गया, तो अब उसको पढ़ना है, ठीक है। इसमें केबीकेएस का रोल क्या है, केबीकेएस के बारे में हिस्ट्री वगैरह उसकी क्या है, ठीक है, कृषि विज्ञान का ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, सर्वे कैसे करते हैं, इकोनॉमिक सर्वे क्या है, कौन कौन से प्रोग्राम है, कौन कौन से हमने स्कीम चलाई, उनके बारे में आपको पढ़ के जाना है, एक्सटेंशन सब्जेक्ट यहाँ पे पढ़ के जाना है। फिर आता है आपका सेल स्ट्रक्चर, वही आपका फिर बायोलॉजी वाले पोर्शन यहाँ पे दिया गया है, उसको भी पढ़ना है। सेल स्ट्रक्चर हो गया, इसके फंक्शन, सिंथेसिस, ठीक है, क्रोमोसोम के बारे में, पॉलीपोलाइडी क्या है, इसके अलावा क्लासिफिकेशन कैसे होता है इनका, क्रॉप इंप्रूवमेंट, साइटोलॉजिकल, ठीक है, सीएमएस वैरायटी कैसे बनाते हैं, सेक्स लिंक्ड सेक्स इन्फ्लुएंस, सेक्स लिमिटेड कैरेक्टर्स कौन कौन से, उनके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। ये पूरा बायोलॉजी वाला पोर्शन है, थोड़ा बहुत ब्रीडिंग वाला भी पोर्शन यहाँ पे ऐड किया गया है। इसके अलावा फिर आपको हिस्ट्री ऑफ प्लांट ब्रीडिंग यानी कि जेनेटिक्स और प्लांट ब्रीडिंग वाला दिया गया है, इसके जितने मेथड हैं उन सेल्फ क्रॉस बनाते हैं जब कौन सा मेथड फॉलो करते हैं, ठीक है, डोमेस्टिकेशन क्या होता है, इसके अलावा एक्लेमेटाइजेशन क्या होता है, सब कुछ बाकायदा मेंशन है। ओरिजिन, एवोल्यूशन, डोमेस्टिकेशन, क्रॉप प्लांट ओरिजिन का कैसे हुआ है, लॉ ऑफ होमोलॉगस इस सीरीज हो गया, ठीक है। प्लांट इंप्रूवमेंट के बारे में क्या क्या पढ़ना है, प्योर लाइन इनके बारे में पढ़ना है, पेडिग्री जितने मेथड होते हैं और सेल्फ के और क्रॉस के जितने मेथड हैं उनके बारे में पढ़ के जाना है। सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन हो गया, ब्रीडिंग फॉर डिजीज हो गया, पेस्ट रेजिस्टेंट हो गया, इसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी जो क्रॉप में हम लोग यूज करते हैं, जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप हो गई, तो उनके बारे में आपको पढ़ के जाना है। फिर आता है सीड प्रोडक्शन। अब सीड प्रोडक्शन पूरा आपका टॉपिक हो गया, यानी कि सीड टेक्नोलॉजी आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। सीड प्रोसेस कैसे करते हैं, प्रोसेसिंग क्या है, सीड सर्टिफिकेशन कैसे होता है, टेस्टिंग लेबोरेटरी कैसे बनाते हैं, ठीक है। इसके अलावा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट वाला भी आपको मेंशन किया है, उसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। एग्रीकल्चर पे इसका इंपैक्ट क्या है, किस तरीके से कॉपीराइट होता है, ट्रेडमार्क, वो सारी चीजें आपको पढ़ के यहाँ पे जानी पड़ेंगी। फिर आता है प्लांट फिजियोलॉजी वाला सब्जेक्ट, पूरा प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ना पड़ेगा। सॉइल और प्लांट वाटर का रिलेशनशिप कैसे है, ठीक है, वाटर पोटेंशियल क्या होता है, वो सारी चीजें आपको पढ़नी है, ठीक है। इसके अलावा ऑब्जॉर्प्शन, ट्रांसलोकेशन, मेटाबॉलिज्म जो है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी न्यूट्रिएंट की कैसी होती है, वो आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। लास्ट इसमें आता है आपका एंजाइम और प्लांट यानी कि बायोटेक्नोलॉजी का पोर्शन ही है, इसमें आपका पीसीआर पढ़ना है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन हो गई, कार्बोहाइड्रेट के बारे में प्रोटीन के बारे में, ठीक है। प्लांट ग्रोथ सब्सटेंस कौन कौन से होते हैं, इसके अलावा C3 C4 कैम इन प्लांट के बारे में, स्ट्रेस जो प्लांट में होती है उनका उनका कैसा इफेक्ट होता है, ड्रॉट, ठीक है, साल्ट और वाटर का इफेक्ट कैसा होता है, क्रॉप फिजियोलॉजी वाला पूरा आपको यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो पढ़ना रहेगा, ठीक है। इसके अलावा आगे आता है आपका मेजर फ्रूट का बेसिकली करेंगे तो हम हॉर्टिकल्चर यहाँ पे इसको मेंशन कर सकते हैं। हॉर्टिकल्चर में आपको वेजिटेबल, फ्रूट, पैकेजिंग, पोस्ट हार्वेस्ट, ठीक है, प्रिजर्वेशन, लैंडस्केपिंग, पूरा हॉर्टिकल्चर, ठीक है, पूरा हॉर्टिकल्चर ही आपको यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है। ह्यूमन न्यूट्रिशन हो गया, फ्लोरिकल्चर हो गया, मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट हो गए, फ्लावर क्रॉप हो गया, पैकेज प्रैक्टिस हो गई, लैंडस्केपिंग हो गई, फ्रूट वेजिटेबल हो गया, ठीक है। ये सब कुछ आपको पढ़ के जाना है, प्रोटेक्टिव पूरा आपको हॉर्टिकल्चर मेंशन किया गया यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा डायग्नोसिस ऑफ पेस्ट ऑफ डिजीज, ठीक है, वेजिटेबल की कौन कौन सी है, ऑर्चिड की कौन कौन सी है, प्लांटेशन की कौन कौन सी है, इनका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस कैसे है, इसको क्लासिफिकेशन कैसे हम करते हैं पेस्ट का, यानी कि एंटोमोलॉजी वाला पोर्शन पढ़ना पड़ेगा। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, डिजीज मैनेजमेंट, स्टोरेज पेस्ट कौन कौन से हैं, ठीक है, इनका बायोलॉजिकल कंट्रोल कैसे करते हैं, डिजीज अगर कोई पेस्ट अटैक कर रहा है क्रॉप में तो कैसे उसको फोरकास्ट करेंगे, इपिडेमोलॉजी इसकी क्या है, प्लांट क्वारंटाइन, ये पेस्टिसाइड और उनका फार्मुलेशन कैसे हम लोग बनाते हैं वो आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। फिर आता है फूड प्रोडक्शन, ठीक है, फूड प्रोडक्शन में बेसिकली आपको पूरा ये भी सब्जेक्ट है, एज ए सब्जेक्ट हम लोग इसको पढ़ते हैं, ठीक है। फूड प्रोडक्शन और इसका कंजप्शन, इंडिया में ट्रेंड्स क्या है, फूड सिक्योरिटी और ग्रोइंग जो पॉपुलेशन है उसमें हमारा विजन क्या है, 2020 का यहाँ पे दिया गया है, तो हो सकता है 2020 का पूछे या करंट का भी पूछ लें, तो एक बार पढ़ लेना उसको भी। रीजन फॉर ग्रेन सरफेस, नेशनल एंड इंटरनेशनल फूड पॉलिसी, प्रोडक्शन, प्रोक्योरमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन, कॉन्स्टेंट्स, अवेलेबिलिटी ऑफ द फूड, पर कैपिटा कितनी है, ICMR कितनी जारी करता है, वो सारी चीजें। ट्रेंड इन पॉवर्टी, ठीक है,
इसके अलावा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन जो सिस्टम है, पीडीएस सिस्टम है, बिलो पॉवर्टी लाइन पॉपुलेशन जो आती है उसके बारे में, पीडीएस सिस्टम के बारे में पूरा पढ़ना है। डाइटरी अलाउंस कौन कौन से होते हैं, डाइटरी गाइडलाइंस कौन कौन सी निकाली जाती हैं, ग्लोबल इंपैक्ट इसका क्या है, इंप्लीमेंटेशन कैसे होता है वो। इसके अलावा न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी कौन कौन सी है, माइक्रो डिफिशियंसी होती है, ठीक है, माइक्रो आपका न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी हो गई, प्रोटीन एनर्जी मॉल न्यूट्रिशन होता है, ठीक है, यानी कि कौन कौन सी डिजीज होती है प्रोटीन के कारण, डिफरेंट मिनरल के द्वारा कौन कौन सी होती है, इसका पीईएम और पीसीएम आपको पढ़ना पड़ेगा पूरा वाला, ठीक है। फिर माइक्रो न्यूट्रिशन डिफिशियंसी और एचआरडी के बारे में आपको पूरा जो सिलेबस है ये पढ़ना पड़ेगा, और वुमेन एंड चिल्ड्रन के बारे में, ग्रेन एंड प्रोडक्टिविटी और फूड सिक्योरिटी इसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। फूड टेक का पूरा आपको सिलेबस मेंशन है, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट यहाँ पे सिलेबस हो जाता है आपका स्क्रीनिंग टेस्ट का, ठीक है। ये आपका एग्रीकल्चर के डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट हैं, पूरा आपको यहाँ पे मेंशन किया गया है, यानी कि ये जो सब्जेक्ट का भी हमने बताया आपको सिलेबस, ये कंप्लीट रहेगा आपका सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट का, ठीक है, सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट का रहेगा। तो फिर आपका आएगा थर्ड पड़ाव, जो कि रहने वाला है हमारा थर्ड पड़ाव, वो रहेगा आपका इंटरव्यू। आपने स्क्रीनिंग टेस्ट पास कर लिया, आपने 25% मार्क्स आपके आएंगे, तो आपने क्या है स्क्रीनिंग टेस्ट पास कर लिया। स्क्रीनिंग टेस्ट के बाद सब्जेक्टिव टेस्ट आप पास करेंगे, फिर आपको फाइनली इंटरव्यू में बुलाया जाएगा। और इंटरव्यू का जो वेटेज है लगभग 12.5 के करीब रहेगा। स्क्रीनिंग टेस्ट का 87% रहेगा, ठीक है, मेंशन भी किया गया 87.5% रहेगा आपका सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट का, और साथ ही साथ जो आपका स्क्रीनिंग यहाँ पे टेस्ट दिया गया इसका 12% के करीब यहाँ पे देखने को आपको वेटेज मिलेगा, ठीक है। तो ये मोटा मोटा हमारा पूरा ब्रेकडाउन हो गया एचपीएससी एडीयू का, जो पूरा एग्जाम का पैटर्न है इस तरीके से रहने वाला है। फाइनल मेरिट लिस्ट जो है प्रिपेयर्ड बाय द एडिंग द मार्क्स ऑफ द सब्जेक्टिव नॉलेज टेस्ट, ध्यान रखना सब्जेक्टिव नॉलेज टेस्ट का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और साथ साथ इंटरव्यू का, यानी कि स्क्रीनिंग टेस्ट जो किया जा रहा है सिर्फ आपको आगे बढ़ाने के लिए, यानी कि प्री जो आपका है क्वालिफाई नेचर का देखने को मिल रहा है, ठीक है। इसके अलावा जो एग्जामिनेशन की डेट है, यानी कि स्क्रीनिंग जो टेस्ट का डेट है, ये 2 तारीख 11वां महीना 2025 रखा गया है। तो हरियाणा एडीओ की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस सिलेबस को फॉलो करके आप प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर सकते हैं। और कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ आप जुड़ सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको पर्सनल गाइड प्रोवाइड कर दूंगा कि आपको कोई अगर और दिक्कत आ रही तो आप उस दिक्कत को कैसे दूर कर सकते हैं। तो आई होप ये जो वीडियो है आपको बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। सारी चीजें आपको यहाँ पे जो मेंशन थी मैंने बता दी हैं। अब इस एग्जामिनेशन को कैसे आपको क्रैक करना है, कैसे स्ट्रेटजी रहेगी, उसका भी वीडियो जल्दी हम लेके आएंगे। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।